अध्यक्ष साहब भीम आर्मी के हम जानना चाहेंगे किसान जो आंदोलन चला हुआ है इस बारे में क्या कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उसमें क्या कहेंगे। देखिए, जो इस वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसने इस देश के किसान और मजदूरों का इस प्रकार से उत्पीड़न किया है कि जो एक काला कानून उसने लागू करना चाह रही है, इससे मजदूर और किसान का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होगा, उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज देश का मजदूर और किसान रोड पर है और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने यह तय किया था कि मजदूर किसानों की आवाज़ को उठाया जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी जो है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। किसी के भी साथ अगर अन्याय होगा तो भीम आर्मी उसके लिए उसके साथ में खड़ी रहेगी। परंतु अब जब सरकार आज तक हमारे 60-70 किसान भाई शहीद हो गए हैं, आज भी सरकार गहरी नींद में सो रही है। परंतु इस देश के अंदर संविधान है और संविधान के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है कि भाई अगर आप लोग सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको अभी इस कानून पर रोक लगा दी जाती है, अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और ये भी अपील करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस देश की आवाम को, गरीब को, मजदूर को, किसान को अगर किसी पर उम्मीद है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर है, क्योंकि सरकार से सब लोगों का भरोसा उठ चुका है। तो हम लोग बहुत ही तारीफ़ काबिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है और उसका स्वागत करते हैं। जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उस पर कुछ किसान अब भी अड़ी का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मजदूर किसान उस फैसले पर इसलिए अड़ी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसको अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन मजदूर किसान ये चाहता है कि आप इसको निरस्त ही कर दें, आप अपनी कलम का, आप संविधान का पूर्ण रूप से ताकत का इस्तेमाल कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने समिति भी तो बनाई है, उसका इंतजार ही करेंगे किसान लोग। देखिए, समिति हो सकता है कि समिति में कुछ लोग जो है फैसले को न माने, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर ही भरोसा करते हैं कि वो अपनी कलम का पूरी ताकत का उपयोग करे, संविधान का पूर्ण रूप से इस देश के मजदूर किसानों के लिए उपयोग किया जाए। तो किसान ने जो आंदोलन चला हुआ है आगे बढ़ने की संभावना लग रही है, जैसे हालात नजर आ रहे हैं, तो इसमें भीम आर्मी का सहयोग रहेगा इनके साथ। देश के अंदर जहाँ भी कहीं आंदोलन के लिए मजदूर और किसान बैठा है तो हमने पूर्ण रूप से समर्थन किया है और हमारे लोग लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए भी हैं। और अगर सरकार जल्द ही नहीं मानी तो हम लोग फिर बहुत बड़े पैमाने पर आकर उतनी ही जनसंख्या बढ़ती जाएगी लगातार। हाँ, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा इसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं किसी भी सूरत में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस उत्पीड़न को रोकिए। गरीब मजदूर किसान अगर देश के अंदर किसी पर भरोसा है तो सर्वोच्च न्यायालय पर है, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का पूर्ण रूप से ताकत का उपयोग करें। अभी मैं सर बात करना चाहूँगा, अभी हाल ही में कैमला कांड हुआ है, आपने शायद नोटिस में होगा आप लोगों को भी। यहाँ सीएम साहब ने आना था, नहीं उतर सके यहाँ पर किसानों ने जो यहाँ उत्पात भी मचाया था, जो उपद्रवी कह रहे हैं, जो बताया गया है, जो नेता लोग जाते हैं बीजेपी उपद्रवी लोग थे, इस बारे में क्या कहेंगे आप। मजदूर किसानों की जगह है, मजदूर किसानों की धरती है, तो जो मजदूर किसानों का उत्पीड़न कर रहा है उस नेता को कैसे अपने बीच में आने दें, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे नेता को अपने बीच में नहीं आने देना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। मजदूर किसानों ने